रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी सभी 5 सीटें जीत रही है, तीसरी बार क्लीन स्वीप करती है नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। 2014 में भी यहां पर 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास में थी। उसके बाद में 2019 में जब मोदी सरकार बनती है दूसरी बार, तब भी ये 5 सीटें उत्तराखंड की बीजेपी के खाते में गई। और इस बार कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों को भुनाया गया, खास करके अग्निवीर योजना को। इसके अलावा अंकिता भंडारी केस हो या उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे हो, उनको भी भुनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन एक बार फिर से ये 5 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। संकेत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक जो ग्राफ है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास में आती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 2014, 19 और उसके बाद में अब 2024। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए संकेत, आप बताइए कि लखनऊ में किस तरह की हलचल हो रही है इसके बाद में, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि कल ही कई सारे पॉलिटिशियंस के रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके थे। अब ऐसे में जब एग्जिट पोल सामने आ चुका है, एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्या इस एग्जिट पोल के बाद में भी कुछ पॉलिटिशियंस के रिएक्शन सामने आए हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इसके अलावा डिप्टी सीएम, सभी ने एग्जिट पोल पर रिएक्शन दिया। और इस समय हम आम जनता के बीच में है, जिनकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर एग्जिट पोल हुआ है। हम बात करते हैं, यहाँ पर लोग हैं जो आम जनता है, जो वोटर है। सर, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? अभी हमको एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। हमारे हिसाब से 425 सीट माननीय मोदी जी को आनी चाहिए, तब हम एग्जिट पोल को मानेंगे कि एग्जिट पोल कर रहा है। ये 425 सीट की बात कर रहे हैं। 425 से कम नहीं आएगी। अब आप देखिएगा 4 तारीख को। 4 तारीख को आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, कौन से वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता ने वोट किया? मुद्दे तो आपका सबसे पहला सिक्योरिटी का लाभार्थी है। अब जो है प्रदेश में कहीं भी देखिए गुंडा राज नहीं है, सब खत्म हो चुका है। आप देखिए मोदी जी ध्यान करने गए हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब आप इसमें बता दूं, मैं मोदी जी अवतार के रूप में हमारे यहाँ आए हैं और भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है, कहा चिंता मत करिए आप, जो भी कहीं वोट पड़ा होगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर्वेश, आप बताइए संगम नगरी की जनता क्या कुछ कह रही है? एग्जिट पोल को लेकर जनता के किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं प्रयागराज में? देखिए, हम निश्चित तौर पर लोगों से बात करेंगे। न्यूज 18 ने जो साइंटिफिक मेगा एग्जिट पोल किया है उसमें एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और यूपी में भी 68 से 71 सीटें एनडीए को मिल रही है। सब लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए कि न्यूज 18 का जो ये मेगा एग्जिट पोल है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित रूप से सर्वेश जी, देखिए जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने प्रयास किया, मेहनत किया है, उससे निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में मतलब पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? हमारा जो एग्जिट पोल है उसने 68 से 71 सीटें एनडीए को दी है। निश्चित इतना ही आना है, 65 से 70 के आसपास इसका आना है। ये आकलन पहले से था 100%। क्या लग रहा है आपको सर, क्या मुद्दे थे और इन मुद्दों पर जो अभी एग्जिट पोल, मेगा एग्जिट पोल साइंटिफिक सर्वे आया न्यूज 18 का, ये कितना सटीक है? सटीक तो बिल्कुल है, एकदम यही आएगा भी। बस ये है कि मुद्दे तो बहुत सारे थे जो कि एंटी भी थे, प्रो भी थे, लेकिन वो अब उसको नकार करके एनटीआई नकार करके प्रो आ गए। मोदी जी की सरकार एक बार फिर से केंद्र में बनने जा रही है सर? हाँ, जिस हिसाब से एनडीए ने मेहनत की है और जिस हिसाब से इनकी कार्यप्रणाली है और जिस हिसाब से बाकी चीजें हैं, उससे सिद्ध हो रहा है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव के बाद भी सर आपसे हमने बात की थी, चुनाव के बाद भी आपने जो रुझान बताए थे वो इसी तरह के बताए थे और न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है वो भी इसी तरह का बता रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए सर्वेश जी, कुल मिला के बीजेपी और एनडीए गठबंधन ही आ रहा है। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी बेसी हो गई थी वो इस बार साउथ ने पूरी कर दी। साउथ में तमिलनाडु, केरल, आपके पास में तेलंगाना, इसमें सीट आपकी बढ़ी भी है। सर आपको क्या लग रहा है? आपसे भी बात हुई थी हमारी चुनाव के बाद, जब हमने बात की थी तो आपने जो बताया था और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल लगभग उसके इक्वल आ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था वही, और आज से 15 दिन पहले भी हमने यही चीज बोली थी। और
मैंने बोला था स्थायी सरकार विकास के नाम पे आराम से मोदी जी आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, क्या लगता है सर, मंदिर का मुद्दा चल गया क्या? मंदिर का मुद्दा यूपी में अब इसको कहते हैं कि नकारा नहीं गया है। चलना अलग चीज है और नकारना अलग चीज है। अब देखिए लोगों के रिएक्शन भी जब सामने आ रहे हैं तो लोगों में मोदी सरकार बनने को लेकर खुशी भी नजर आ रही है। आप सभी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे और न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप